মহেশতলায় সরকারপুর মোড় সংলগ্ন বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের 34 নম্বর পিলারের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালবাহী ট্রাক রাস্তার ধারে থাকা পরপর 3টি দোকানে সজোরে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় দোকানের সামনের অংশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আচমকাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে উঠে পড়ে। ঘটনায় এক ফাস্টফুডের দোকানের মালিকের 2টি দোকান সহ মোট 3টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পান ফাস্টফুডের কর্মচারীরা। আহতের খবর না মিললেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জিঞ্জিরা বাজার তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ট্রাক চালক ও গাড়িটিকে আটক করে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছেন পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট 24x7 নিউজ বেঙ্গল। सर घटना ये हुआ कि मेरा फास्ट फूड की दुकान था सर। रात में लोरी यहाँ पर ढुकी है मार रहा और मेरा सब तोड़ दिया। जब मैं यहाँ आया तो सब टूटा हुआ पड़ा हुआ था। और मेरा 2 दुकान था सर, एक उधर में कचौड़ी दुकान था, ये फास्ट फूड की दुकान था। वो तो कचौड़ी दुकान तो पूरा तोड़ दिया और ये फास्ट फूड वाला दुकान को भी उधर डैमेज करके निकल गया। मेरा इधर से 2 दुकान टूटा हुआ है, दूसरे का एक तीसरा नंबर एक आदमी का और टूटा हुआ है, ग्रिल वाला का। आदमी था? आदमी नहीं था सर, मेरे अंदर में था, मेरा बच्चा काट रहा था वो फास्ट फूड का सामान, और एक आदमी और यहाँ बैठा हुआ था, उससे कोई घटना हुआ सर। रात में चोट नहीं लगा सर, एक के कपार में थोड़ा सा ईंटा गिरा है और मेरा बच्चा बच गया सर। वो ट्रक था गिट्टी वाला सर, उसमें गिट्टी था, बड़ा ट्रक था सर। उसको क्या किया? उसके बाद फिर हम लोग उसको पकड़ने के बाद में थाना वाला का बुलाया किसी ने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया। हम लोग ठीक है उसको भेज दो थाना में, जो मेरा क्षति हुआ मेरा पूर्ण करे, बस मेरा यही मेरा कहना था। पुलिस आया था? पुलिस आया था सर। ये जगह का नाम? ये सरकारपुर नाम है सर। हाँ सर, ये तो शटर गिराया हुआ था तो बच गया सर, पूरा क्षति हो जाता सर, मेरा तो मर जाता, डैमेज हो जाता। तीनों दुकान खत्म हो गया? हाँ, तीनों दुकान खत्म हो गया सर, आप तो देख ही रहे हैं। सर तो सर बहुत लग रहा है कि सर हम क्या बता, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सर। डर तो लगा ही रहेगा सर। सर कोई हमारा तो यहाँ पर लोकल जिनको थाना वाले को बोले हैं तो वो तो सुबह से हम देख रहा सर, क्या एक्शन ले रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ले रहे, खाली बोल रहा वो उसका दम नहीं देने का पैसा 30,000 देगा सर। 30,000 मेरा क्या गरीब आदमी बना सकते बोलिए, हम कुछ नहीं बोल रहा। एक ट्रक वाला गरीब बन सकता है तो हम तो कचौड़ी बेच के फास्ट फूड की दुकान में हम कितना कमा सकते बोलिए, मेरा संसार कैसे चलेगा बोलिए। मेरा नाम रामकृष्ण धानुक है सर। क्या? रामकृष्ण धानुक। और एक मेरा दोस्त भैया बैठ के थे यहाँ पर, हम प्याज काट रहे थे। काटते समय हम लोग हठात गाड़ी का एक लॉरी का खूब जोर ब्रेक मारने का आवाज़ सुना। आवाज़ सुनने के बाद हम लोग सोचे कि कुछ हुआ है, तब तक देख रहे कि मेरे ही दुकान पे आके धक्का मारा। सब इंजर्ड हो गया, हम दुकान छोड़ के मोबाइल वगैरह छोड़ के भाग गए बाहर। और एक जो मेरा दोस्त था वो भी बाहर निकल गया। अब उसके बाद बाहर निकल के देख रहे तो लॉरी रुका हुआ दुकान पर, पूरा दुकान मेरा टूट चुका। दुकान के अंदर? हाँ, दुकान दोनों शटर बाहर का बंद करते थे, ये वाला गेट खुला था। प्याज काट के हम घर जा रहे थे उस टाइम, बस लास्ट 5-7 मिनट का काम था, वो क्लोज करके हम जाते घर, उतने में ये घटना हो चुका था। क्या गाड़ी था? गाड़ी था सर 10 चक्का लॉरी था। नहीं, वो तो बोल रहा कि हम ड्रिंक नहीं करके, अब हम कैसे बताएं कि वो ड्रिंकिंग करके नहीं। पुलिस कुछ समझ में नहीं आया क्या उसका टेस्ट किया कि नहीं किया, कुछ किया नहीं। अब हमको पुलिस आया था? पुलिस आया, मतलब एक्सीडेंट होने के मतलब 10 मिनट बाद पुलिस आया थी। उसको लेके गया? हाँ, उसको फिर हम लोग हैंड ओवर कर दिए हम गाड़ी को भी हैंड ओवर। पुलिस वो पार्किंग में रखा हुआ है, वहाँ पर ही पार्किंग है, वहाँ पर ही रखा हुआ है सर। बोल रहे हैं तो मालिक आया, वो मालिक खुद बोल रहे हैं हमारा पास ये नहीं है वो नहीं है। हम बोले कि आपको पैसा नहीं चाहिए, मेरा जो दुकान है आप मेरा दुकान रिपेयर करके आप हमको दे दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। डर तो बहुत सा लग रहा है सर कि नेक्स्ट टाइम फिर ना हो जाए ऐसा घटना। रोड के ऊपर दुकान है और गाड़ी भी चलाता है, मतलब इतना रफ चलता है इस रोड पे गाड़ी कि आज मेरा ये दुकान हो सका है, कल और भी कोई दुकान भी एक्सीडेंट हो ही सकता है। चाहते सर कि गाड़ी थोड़ा रोड में गाड़ी थोड़ा आस्ते धीरे चलाए, इतना रफ गाड़ी चलता है सर, क्या बोले। लोग भी तो सुबह के टाइम में भी, सिर्फ सुबह भी गाड़ी ऐसे ही चलता है। सुबह में मेरा स्कूल पे बच्चा लोग फास्ट फूड मतलब चाइनीज़ का चाउमीन वगैरह खाने आता है, उस टाइम ये चीज़ घटना हो जाता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है सर। अपना नाम? मेरा नाम सर रॉकी कुमार धानु। अभी यही दिखाया? हम तो मौजूद थे सर। पापा को हम बोले कि आप घर चल जाइए मम्मी पापा को,
दुकान हम 10 मिनट में दुकान बढ़ा के आते कितने हैं। दुकान था खरीद सर मेरा तो 2 दुकान है, एक फास्ट फूड सेंटर का, एक कचौड़ी का दुकान है, उसके बगल में ग्रिल वाला का दुकान है। तीनों दुकान ही तीनों दुकान ही डैमेज हुआ है। ये जगह का नाम ये जगह का नाम सरकारपुर बोल के है। বসেছিলাম দোকানের ভিতরে, আচমকায় দেখি যে ব্রেকের একটা আওয়াজ। দোকান বন্ধ করে আমরা সকালের জন্য সব জিনিসপত্র রেডি করছিল দোকানদার, তো বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি ব্রেকের আওয়াজ, তো ব্রেকের আওয়াজে দেখতে দেখতে হঠাৎ এইখানে এসে পরপর 3টে দোকানকে মেরে পুরো ঢুকে যায় একটি 10-12 চাকা লরি। ততক্ষণে আমরা যখন বার হয়ে দেখি যে এই যে দোকানটা, এই দোকানটা পুরো মিসম্যাচ হয়ে যায়। আর ততক্ষণে গাড়ির ড্রাইভার আর গাড়ি দুটোই আমরা সঙ্গে সঙ্গে জিঞ্জাবাজার আইসিকে ফোন করি। জিঞ্জাবাজার আইসি রাউন্ডে যে পুলিশরা থাকে ওনারা আসেন, ওনারা গাড়িকে আটক করেন এবং ড্রাইভারকে আটক করে নিয়ে যায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সুবিচার পাওয়া যাচ্ছে না, এই মানুষটার ক্ষতিপূরণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। কটা দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? দোকান মোটামুটি 3টে দোকান ক্ষতিগ্রস্ত আছে, তার মধ্যে মিডিলের দোকানটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চালককে ধরা পড়েছে, চালক জিঞ্জাবাজার আইসিতে ধরা পড়েছে। ও কোনো নেশা করেছিল? নেশা অবস্থায় ছিল কি ওটা বলতে পারবো না। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সরকার। আপনারা কি চাইছেন? হ্যাঁ, আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে সঠিকভাবে বিচারটা হোক, যে এই মানুষটার যে ক্ষতিপূরণ হয়েছে, দোকানদারের যে ক্ষতিপূরণ হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণটা পাক। আর এই যে দ্রুত গতিতে যে এই রোডের ওপর থেকে যেরকমভাবে গাড়ি যাচ্ছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করুক। আর সিসিটিভি ক্যামেরা আমার তো মনে হচ্ছে চলছে না এবং কোনো জায়গায় ব্রেকার নেই। এর আগেও আপনারা দেখেছেন এই রোডে মাসের পর মাস অ্যাক্সিডেন্ট হতেই থাকে আর এরকম কভারেজ হতে থাকে, কিন্তু প্রশাসনের কাজ কোনো কিছু হচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে, কিন্তু সিসিটিভির ফুটেজ এখনও পর্যন্ত আমাদের দেখানো হয়নি যে গ্রামভাবে গাড়ি থেকে এসছে। আমরা সকাল থেকে থানায় গিয়েছিলাম, থানায় আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে, গাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে লোক এসে, কিন্তু এই মানুষটা যে দোকানের মালিক সে তার ন্যায্য বিচার এখনও পর্যন্ত পায়নি। আপনার নাম? আমার নাম শেখ রাজা।